तूने भी उसके साथ वही गलती की है जो रशीद हलवाई ने अपनी रानी के साथ की थी। क्या बातें कर रहा है यार? पर तुझे नहीं पता, रशीद अपना हलवाई, रानी उसने अपनी गाय का नाम रखा हुआ था। पूरे 5 लाख रुपए की खरीद के लाया था वो पिछले बकराईद। हाय हाय, क्या ही खूबसूरत गाय थी। मोहल्ले में तो ऐसे मशहूर हो गया था जैसे तेरी शादी। मोहल्ले के एक एक बंदे ने उसके साथ बनाई बहुत सारी सेल्फियां। जब भी वो घर से निकलती थी ना तो तमाशा लग जाता था। तू सीधी बात कर। और पता उससे गलती क्या हो गई थी? गाय तो वो बड़ी महंगी लाया था, पर कसाई उसे मिला था तेरे जैसा। छुरी तो उसे सही फेरनी आती नहीं थी। दूसरी तकबीर पर गाय ने उसे ऐसा झटका मारा कि रशीद हलवाई, उसके 2 बेटे और कसाई उनको धक्का देके अधकटी गाय ऐसा भागी कि पूरा मोहल्ला उसके पीछे। और गाय गाय तो किसी के हाथ में ही ना आए जनाब, भागते गए। कभी वो बल्दिया पार्क की गैलरी में से निकल गई, कभी कहां से निकल गई। और जब रशीद हलवाई अपनी कसाई के साथ हाँपते कांपते जगह पे पहुंचा तो पता चला कि गाय तो मुर्दार हो चुकी। समझ आया कुछ? असल में तूने भी आधी छुरी चलाई है बेटा। तो अब मेरे भाई इंतजार कर बस। भाभी आपको वाकई कुछ नहीं पता क्या? ब्रांड्स के बारे में, कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा उन चीजों में। कमाल है, मैंने तो पहली लड़की देखी है जिसको इंटरेस्ट नहीं है। वरना कपड़ों पे तो लड़कियां मरती हैं। अच्छे शूज, अच्छे कपड़े, ब्रांडेड कपड़े। और आपके इर्द गिर्द तो इतने ब्रांड्स होते हैं। आपकी मामा कितने अच्छे कपड़े पहनती हैं, कितने ब्रांडेड कपड़े पहनती हैं। उनके पास तो ब्रांडेड परफ्यूम्स भी हैं। आपको क्यों इंटरेस्ट नहीं है? जैसे उन्हें इंटरेस्ट नहीं है मेरे फूलों में। आपको कब से शौक हुआ फूलों का? तो मेरा शौक नहीं है, मेरी फ्रेंडशिप है उनके साथ। ये दोस्त है मेरे। पर मैंने तो सुना था कि आपकी कोई फ्रेंड नहीं है। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उनकी। मेरे फूल ही मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। भाभी, क्या आप मेरी पक्की फ्रेंड बन सकती हैं? मैं तो नहीं, कच्ची वाली नहीं, पक्की वाली। इतनी सारी तो दोस्त हैं तुम्हारी, एक उठती है तो दूसरी आ जाती है। हाँ है तो सही, लेकिन मैं वो नंद भाभी वाली फ्रेंडशिप की बात कर रही हूँ। आपको पता है, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी ना अपनी भाभी से इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, बल्कि उसकी भाभी ना उसके साथ बैठ के अपनी सास की बुराइयां भी कर रही होती हैं। और मेरी फ्रेंड अपनी भाभी के लिए लड़ भी रही होती है अपनी अम्मी से। ऐसी वाली फ्रेंडशिप चाहिए मुझे। सुंबुल! आई अम्मी जी। पता है भाभी, अम्मी मुझे क्यों बुला रही है? अब अम्मी मुझे बोलेंगी, सुंबुल जरा चेक तो कर, टैंक में कहीं पानी तो नहीं खत्म हो गया, कहीं सारा उसने अपने पौधों को तो नहीं पिला दिया। आप ना ये फ्रेंडशिप वाली बात अम्मी को मत बताइएगा, वरना वो मेरी फ्रेंड की तरह ना इनको भी बुरा भला कहने लग जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबू जी। हाँ वहाँ की भाभी, आपको पता है अब्बू ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। अम्मी से कहते रहते हैं, अम्मी को समझाते रहते हैं कि इनका बहुत ख्याल रखें, इनसे बदतमीजी ना करें, तमीज से बात किया करें। आपसे बहुत प्यार है। और मुझे ही बिठा के उस दिन समझा रहे थे कि मैं भी आपका बहुत ख्याल रखूं। तुम जाके देखो अम्मा क्या कह रही है, शायद कोई जरूरी काम होगा। अरे कहाँ चले गए थे सुबह सवेरे मुंह अंधेरे बगैर नाश्ता किए? ख्वाब में आए थे, हाजिरी का कह रहे थे। जाहिर है बुलाया होगा,
किसी दूसरे के काम के लिए, या अपने किसी मुरीद की पर्ची डाल दी होगी आपकी जेब में। नहीं, मेरे ही काम से बुलाया था। इधर आओ। देखो, ये बहू के तकिए में डालना है और ये उसे घोल के पिलाना है। अरे मिला दिए, मैंने अभी तुम्हें क्या समझाया है? ये वाला उसके तकिए में रखना है और ये घोल के पिलाना है। अरे किस चीज के हैं ये? अरे भाई खैर आफियत के, बरकत के, और किस चीज के लिए? भाई आपस में दिल जोड़ेंगे, प्यार और मोहब्बत बढ़ेगी। तौबा है वैसे है। अरे अब और कितनी प्यार मोहब्बत बढ़ाएंगे? पहले क्या कम है जो ये और मजीद तावीज गंडे घोल के पिलाऊं उसे? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। क्या चाहते हैं आप? हाँ, कि आपका बेटा उसके घुटनों में बैठ जाए, पांव दबाने लगे उसके? अरे भाई ये उस तरह के प्यार और मोहब्बत की बात नहीं है। तो और किस तरह का प्यार चाहते हैं आप? बस अब तो उसका हाथ सर तक पहुंचने को रह गया है, वरना कपड़े फाड़ के, गिरेबान फाड़ के गलियों में निकल जाएगा वो। भाई बहुत ही जाहिल औरत हो तुम। अब तो मैं पिलाती नहीं हूँ ये तावीज। अरे कहीं आपके शाह साहब के इन तावीजों के चक्कर में बसा बसाया घर ही ना बर्बाद हो जाए कि जी और प्यार मोहब्बत बढ़ाए। हाँ, मेरी बात सुनो, जैसा कह रहा हूं वैसा करो, वरना बहुत बुरा होगा। अरे आप ऐसा क्यों नहीं करते? अपने शाह साहब से ना एक तावीज अपने लिए भी ले लीजिए, प्यार मोहब्बत वाला। बरसों हो गए मेरे कानों ने तो कभी आपकी हंसी नहीं सुनी, कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं सुनी। कब वक्त उस एक तनख्वाह के एवज ना सारी की सारी चीजें अपनी उस मैडम को जाके दे आते हैं। ऐसा तकिए का था। संबुल, मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये तुम्हारे अब्बा को सुबह सवेरे उनके मुर्शद को बुलाने की क्या जरूरत थी? पता नहीं कौन से मोहब्बत के तावीज देने के लिए बुला लिया हो। ना हो, मुझे लगता है कोई और चक्कर है। क्या चक्कर हो सकता है अम्मी जान? अरे मुझे क्या पता है। वैसे एक बात बताऊं, ना तो मुझे ये रिश्ता समझ में आया, ना ही ये शादी समझ में आई है, और ना ही ये लड़की। अम्मी जान, कोई पॉजिटिव बात ही होगी, वरना नेगेटिव बात के लिए अब्बू जान क्यों पिलाएंगे उन्हें? अरे खिलाने की और जरूरत ही क्या है? हाँ, अब और मजीद क्या जोड़ना बाकी रह गया जो जुड़ नहीं रहा? एहतियात से दोनों को एक साथ मत मिला देना। तकिए वाला अलग रख, ऐसा ना हो कि तकिए वाला घोल के पिला दें। ये तकिए, अल्लाह, अरे मुझे बड़ा डर लग रहा है। ऐसा ना हो कि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो जाए। वैसे मुझे भी ना अम्मी अच्छा नहीं लग रहा। भाभी तो वैसे ही इतनी मासूम और सादा हैं, हम ख्वामा का उनके पीछे लगे हुए हैं। ये पूछना है ना तो जाके अपने बाप से पूछ। हाँ। वैसे अम्मी जान, ऐसा नहीं हो सकता कि हम भाभी को पिलाएं ही नहीं और अब्बू जान को बोल दें कि हमने पिला दिया। ये जो तेरे बाप के मुर्शद है ना, है, ख्वाब में आके ना उन्हें सच सच बता देंगे सब कुछ, और मैं बेइज्जत हो जाऊंगी बहू के सामने। अरे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या है। अरे उबालने को तो सख्ती से मना करा है, और अगर पानी में घोल के पिलाऊंगी तो रंग नजर आ जाएगा। क्या करूं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो अम्मी जान शरबत में डाल देते ना? अरे हाँ सुम्बुल, बिल्कुल ठीक कह रही है, शरबत में रंग नहीं नजर आएगा, शरबत में पिला देंगे। ये क्या कर रही हैं भाभी आप? कॉकरोच मार रही हूँ। रहने दें, नहीं मारे, मैं स्प्रे कर दूंगी। वैसे तो मैं स्प्रे करती हूँ, लेकिन ये खत्म ही नहीं होते, बार बार आ जाते हैं। ये क्या है? समथिंग स्पेशल। अम्मी बहुत मजेदार बनाती हैं। मैंने अम्मी से फरमाइश की है कि वो आपके लिए बनाए, इसीलिए उन्होंने बनाया है ये। आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, अच्छा है, बहुत मजे का है। तो फिर
फ्रेंडशिप है ना, शेयर तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं भाभी, मैंने बहुत पिया है। मुझे पता तुमने बहुत पिया होगा, इतना तो मैं भी जानती हूँ आंटी को, लेकिन पियो। अल्लाह की कसम भाभी, मैंने पूरे 2 गिलास पिया है। तो आधा और पी लो। लो। सच सच बताएं कि वो ताबीज किस चीज का था? पिला दिया ना। अरे आप बताएं तो सही कि वो आखिर था किस चीज का? अरे तुम अभी तक उसी बहस में पड़ी हुई हो। आपको अरमान के सर की कसम, आप बताएं ना मुझे किस चीज का था वो ताबीज? अरे तुम क्या समझती हो, मैं अपने बेटे के लिए कोई बुरा सोचूंगा? कोई ऐसी वैसी चीज पिलाऊंगा उसे? आपकी बेटी ने गलती से आधा पी लिया, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। बदबख्त औरत, क्या बोल रही हो तुम? अरे आहिस्ता बोले, सुन लेगी वो। अरे मैं मिठाई लेके आया था घर में, जो तुम सबको बांटती फिर रही हो। मैंने कहाँ पिलाया? उसकी भाभी परीसा ने गलती से उसको पिला दिया। आखिर आप बताते क्यों नहीं? दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जाओ। अरे जान निकली जा रही है। आप मुझे बताएं तो सही किस चीज का था वो ताबीज? मुझे खलीफा जी से बात करने दो। मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ। अल्लाह मेरी बच्ची, अल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे जरा खलीफा जी से मिलना है। या अल्लाह, या मेरे मालिक, या मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बच्ची की तबीयत ठीक रहे, इसे कुछ ना हो। 100 नफिल पढ़ूंगी, 100। अरे संबुल, कैसी तबीयत है तेरी? है बताना बेटा। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है अम्मी। है अजीब? कैसा अजीब? मैंने क्यों झूठ बोला भाभी से? मैंने धोखा दिया है उनको। फिर थोड़ी देर पहले तो मैंने उनसे दोस्ती की थी, अचानक से दुश्मनी करने लगी। है रहने दे, तू उसकी छोड़, अपनी फिक्र कर। तू बताना बेटा, कैसी तबीयत है? अपनी क्या बात करूं अम्मी जान मैं? मुझे बहुत बुरा लग रहा था ये, और आप उनका नहीं तो कम से कम भाई का ही ख्याल कर लेती। क्या बात करिए तू? अरे मैं कौन सा जहर दे रही थी उन दोनों को, और जो कुछ भी दिया ना बहुत अच्छा उनके लिए। अम्मी मैं जहर की बात नहीं कर रही। जब कोई फैमिली मेंबर बन जाए अम्मी जान, तो उसको फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट भी करना चाहिए, ना कि गैरों की तरह। अरे ये जो बात है ना, ये जाके अपने बाप को सुना, जो तेरा हीरो है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मैं क्या कर रही हूँ उनके साथ? अब क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? अरे संबल, अब क्या हुआ? किस बात पे लड़ रहे हो तुम लोग? अरे मैंने बोला ना कुछ नहीं, बस वही आपस की बात माँ बेटी के बीच में हो। और वैसे भी तू छोड़ना, तू क्यों बीच में आ रहा है? तो अम्मी जान, आप भी तो घर के झगड़े जरा कम कर दें। हट भाई, रहने दे तू। हाँ आया बड़ा। अरे तू भी ना ऐसी बहू लेकर आया है कि जिस सांस भी ले तो तमीज से ले उसके सामने। अब छोड़ दे बस, तू रहने दे। संबल यार, तुम ही चुप कर जाया करो। हर बार झगड़े को इतना तूल देना जरूरी थोड़ी होता है। सॉरी भाई। ऐसा क्या कह दिया मैंने यार? हाँ, अरे अरे तू रहने दे ना, मैं इसे चुप करा दूंगी। तू रहने दे, छोड़ दे, कोई और मसला है। वही तो पूछ रहा हूँ कि आखिर मसला क्या है? भाई अम्मी, अरे मैंने कहा ना तुझे, तू जा अंदर, तू अंदर जा, कोई और बात है, मैं चुप करा लूंगी इसे। अरे तू छोड़ दे ना। तुम आओ मेरे साथ कमरे में। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कर रहे हैं। आज फिर गए थे अपने दोस्त के पास, क्या मशवरा दिया उसने? दोस्त के पास नहीं गया था मैं, अपने एक स्टूडेंट के पास गया था। उसका
पता लेने के लिए। बाइक से गिर गया था वो। मेरे बारे में मुझसे ज्यादा हेल्प तुम्हारी कोई नहीं कर सकता, तो अगर कोई भी डिस्कशन करना हो तो प्लीज मुझसे करना। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझकर यहाँ तक आ गई हूँ, तो क्या तुम मुझे अपना दोस्त समझकर आगे नहीं चल सकते? अगर हम दोनों के बीच में कोई तीसरा शख्स आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। महमूद साहब को बुलाओ। मैडम, जी महमूद साहब, ये वो कुछ कपड़े थे परीसा ने कभी नहीं पहने, आप ले जाइए अपनी बेटी के लिए। रसीदें भी हैं साथ। अब शॉप वाला पहचान जाएगा, बदल लेगा। मैंने बात कर ली है। बेटी को साथ ले जाइएगा, वो अपनी पसंद से अपने साइज के कपड़े ले ले। मैडम इसकी क्या जरूरत है? इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो अरमान खुद उसे दिलवा देगा। जरूरत है महमूद साहब, और जरूरत तो बहुत सी चीजों की है। अगर आप अपने बेटे की तरह जिद और अना का मुजाहिरा करेंगे तो मेरी बेटी तो वहां बहुत सफर करेगी ना। आप जानते हैं वहां कोई एक प्रॉब्लम नहीं है। पानी, बिजली, किचन, खर्चे। ये ठीक है, मेरी बच्ची ज्यादा नखरे नहीं करती है, उसकी जरूरतें भी इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज तो चाहिए ना। आज से मैं आपकी तनख्वाह में 50,000 का इजाफा भी कर रही हूँ। मैडम, आप खामखा महमूद साहब, आप वहां हैं ना, मुझे बहुत तसल्ली। आप सिर्फ अरमान का बाप बनकर मत सोचें। परीसा भी आपकी बेटी जैसी है ना। आप हर चीज को वहां बहुत अच्छी तरह से मैनेज कीजिएगा प्लीज। मेरी बेटी कम से कम सफर करे। सफिया, ये गाड़ी में रखवाओ। थैंक यू मैडम। ठीक है। वैसे कितनी जबरदस्त लव स्टोरी है ना तुम दोनों की, बिल्कुल 70s की फिल्मों वाली। वो वैसे नहीं होता था कि अमीर लड़की एक गरीब लड़के के घर आ जाती है। खैर अब तो असली जिंदगी में क्या, फिल्मों में भी उल्टा ही हो रहा है। अब तो गरीब लड़की अमीर घर में जाती है ना। काम ही सारा कैलकुलेशंस का है। जो जिसको जितना फैसिलिटेट करेगा उतनी उसे मोहब्बत मिलेगी। नहीं, कितनी अनकंडीशनल मोहब्बत करती है लड़की तुमसे। अपना महल छोड़ के इस झोंपड़ी में रहने आ गई है तुम्हारे साथ। मेरे जैसी लड़की होती ना तो तुम्हें लग पता जाता। जैसे मेरे फियांसे को हम दोनों ने सारे हिसाब किताब करके रखे हैं। शादी से पहले एक फ्लैट ले लिया। अब हम दोनों को पता है कि किसने कब कब पैसे देने हैं, कौन सी पेमेंट्स कब करनी है, पानी का बिल किसने देना है, बिजली का बिल किसने देना है, वो अपने घर में कितने पैसे देगा, मैं अपने घर में कितने पैसे दूंगी, सब डिसाइडेड है। लेकिन ऐसे आइडियल रिश्तों में ना एक प्रॉब्लम होता है। क्या प्रॉब्लम? कॉम्प्लेक्स। तुम सारी जिंदगी ना एक कॉम्प्लेक्स का शिकार रहोगे। ये लड़की बेचारी जितनी मर्जी कुर्बानियां देके तुम्हारे लिए आई है, हमेशा मशकूक ही रहेगी तुम्हारे लिए। जरा सी कंप्लेंट करेगी या फिर इसके माँ बाप बेचारी के को तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करेंगे तो ये जो तुम्हारी गरीबों वाली गैरत है ना, फौरन जाग उठेगी। और ऐसे रिश्तों में ये जो अजीब सी गैरत होती है ना, खत्म कर देती है रिश्तों। हाँ खैर, मुझे ये बताओ तुम लोग मेरे घर कब आ रहे हो? देखते हैं। देखना वेखना कुछ नहीं है,
कल रात डिनर पे मैं तुम दोनों का वेट करूंगी। नहीं, कल रात नहीं। क्यों? वीकेंड है यार, मेरे पास एक ही छुट्टी होती है, आना तो तुम लोगों को पड़ेगा। कल हम इनकी तरफ जा रहे हैं। वो अब्बू का फोन आया था, आपकी मामा ने बुलाया। यार तुम लोग तो बड़े बेवफा निकले, अपनी याशों में बिजी हो गए, मुझे पूछा तक भी नहीं। कैसे हो, ठीक हो ना, सब फिट है ना? चलो चलो चलो। ये देखो, ये चीटर 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 चीटर। चीटिंग कहाँ से हो गई भाई? ये देखो, ये यहाँ थी ना मेरी गोट, ये और क्या आया भला 4, तो ये 1 2 3 4, ये सीढ़ी, ये शुम। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि ये गुट यहाँ थी। नहीं नहीं, ओह, जब मैं खाना ट्राई करने वहां गई थी उस वक्त तुमने मेरी गोट हिलाई है। चीटर मैं नहीं हूँ, चीटर तुम हो। चलो कुछ नहीं होता, शुरू से खेलते हैं। अरे ये क्या किया तुमने भाई, सारी गोट हिला दी, मैं जीत रही थी। कोई बात नहीं, आप कोई इसे बात जीत नहीं सकती। अरे भाई तुम अकेले ही आ गए, हमारी बेटी को नहीं लाए साथ? नहीं सर, वो आई थिंक किचन में है वो सब लोग। किचन में? तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के वो वहाँ मेला लगाए बैठे हैं। शहनाज, नो नो इट्स ओके सर, रहने दें, जो भी कर रही हैं करने दें उनको। अच्छा चलो हम अपनी मर्दाना बैठक लगाते हैं। बैठो बैठो। कुछ पीने वीने का शौक है? नहीं सर। अरे कुछ थोड़ा बहुत, एक आध। नो सर, कभी दूध पत्ती और चाय से आगे बढ़ा ही नहीं। चलो तुम्हारे साथ चाय ही पी लेते हैं। श्योर। अरे भाई चाय भिजवा देना। परीसा डार्लिंग, भाई माना कि बेटियां शादी के बाद माँ बाप को भूल जाती है, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं। हाँ, कुछ वक्त तो लगता है। जी पापा, वो आप जानते हैं नादिया काफी एंगेज कर लेती है तो। हाँ देख रहा था मैं उसे, तुम्हें तो हिलने भी नहीं देती। हाँ परीसा बाजी। पापा मैं आती हूँ। जाइए जाइए जाइए। और बताओ मियाँ, क्या चल रहा है जिंदगी में? कहाँ लेके जा रही हो? अरे आप आए तो सही, देखिएगा क्या होगा। शेट्टी यार, तुमने चीटिंग की है जरूर, सारा प्लान चौपट कर दिया। तुमसे पहले तुम्हारा परफ्यूम मुझ तक पहुंच जाता है। तुम्हें याद है मास्क? इसे पहनकर तुमने एक बार मेरा ट्राउजर गीला कर दिया था। उस वक्त तुम ट्राउजर नहीं निक्कर पहनते। आई मिस यू परी। मुझे टू है। इतनी कॉन्शियस मैं कभी नहीं हुई, इतने लंच इतने डिनर किए मैंने, समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाऊं। उसके बाद मुझे नादिया ने बताया ये हर चीज उसकी रिकमेंडेशन पे है। देख लें क्या उल्टी सीधी चीजें खाते रहते हैं लोग, और आप मुझे कह रही थी जंक फूड जंक फूड। भाई हमने तो सुना है तुम बड़े पराठे खा रही हो, हमें भी किसी दिन बुलाओ ना। मैं भी तुम्हारी सास के हाथ के बने हुए पराठे खाना चाहती हूँ, सुना है बड़े मशहूर हैं। स्रीन, भाई रिश्ते के बाद तो इन्हीं चीजों का मजा आता है, मैके में ताने और ससुराल में बुराइयां, इसी शुगल में सारी जिंदगी गुजर जाती है। अब अंग्रेजों को देखो ना, उनकी बाकी आधी की जिंदगी पता नहीं कैसे गुजरती है। बेटे तुम कुछ ले नहीं रहे, ये लो ना। आप रहने दीजिए, मैं लेता हूँ। पसंद नहीं आ रहा क्या? नहीं नहीं, अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छा खा लो भाई, ऐसे तो इन्होंने कभी हमें नहीं खिलाया। वैसे बड़ी अजीब सी बात है, जो बंदा पहले इतना जहर लगे वो जब दामाद बन जाए तो कितना प्यारा लगने लगता है। जाहिर है अगर बेटी को खुश रखेगा तो बेटा ही बन जाएगा ना। क्यों परी, तुम्हारी माँ का प्यार ये डिजर्व करता है या नहीं? नहीं, उससे कहीं ज्यादा डिजर्व करता है। वाह भाई, बीवी के मुंह से शौहर की तारीफ तो बड़े नसीब वालों को मिलती है भाई। हैं? तुम दोनों अगर खुश ना भी हो तो ये रिश्ता चलाना पड़ेगा। इसकी इतनी पब्लिसिटी हुई है कि
तुम दोनों लोगों की नजरों में आ गए हो, और अगर थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। बस कर दो, कैसी बातें कर रही हो तुम उनकी खुशी के लिए दुआ मांगो ना। हाँ, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। वैसे भी रिश्तों को हम सिर्फ दुआएं देते हैं, मगर इनको खुश रखने के लिए और बहुत कुछ देना पड़ता है। भाई हम तो कुछ भी देने को तैयार हैं, जो भी ये बोल। नहीं सर, हमें बस आप लोगों की दुआएं ही चाहिए। ऑलवेज। अरे डरा दिया आपने तो मुझे, मैं समझी वो लोग पहुंच गए हैं। अरे मैं ताबीज को देखने के लिए आई थी, कहीं उसको दिखाई तो नहीं दे गया, नजर तो नहीं आ गया उसे। उन दोनों को मैडम जी ने रात वहीं रोक लिया है, उन्हें रुकना नहीं चाहिए था। है मगर क्यों? बस वैसे ही। अरे हो सकता है इसी बहाने आपके बेटे का दिल लग जाए वहां पर। हाँ, तुम्हारे अंदर ये लालच कहां से आ गई है जुबैदा? माएं तो चाहती हैं कि बच्चे उनके पास रहे, तुम चाहती हो बेटा तुमसे दूर चला जाए। अरे माएं तो अपने बेटों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए ना उन्हें समंदर पार भेज देती हैं, और मेरा बेटा कौन सा इतनी दूर जा रहा है? हाँ, आपकी मैडम जी का घर 2 कोस दूर तो है। काश 2 कोस दूर की बजाय समंदर पार ही चला गया होता। अरमान, चलो उठो, मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। कुछ बात करनी है। बोलो। तुमसे नहीं, खुद से। ठीक है। क्या था ये सब? कोशिश।
तुम्हारे करीब आने की, लेकिन फेल हो गई। आपको याद है बचपन में मेरे साथ क्या किया करती थी? स्विमिंग करते हुए आप अक्सर मुझे अपने करीब बुलाया करती थी मदद के लिए, और फिर इसी बहाने आप मेरा हाथ खींच के मुझे इसी पूल में गिरा दिया करती थी। मुझे तैरना नहीं आता था, मैं चीखता था, चिल्लाता था, हाथ पैर मारता था, और आप मजा लेती थी। कुछ देर बाद आप हाथ बढ़ाकर मुझे उस पूल से निकाल लेती। मैं कितनी देर उसी शौक में सहमा हुआ, डरा हुआ बैठा रहता, और आप मुस्कुराती रहती। बाद में आप मुझे अपने टॉयज, टॉफियां, चॉकलेट्स देकर मना लेती। मुझे लगा आज भी आप कुछ ऐसा ही करने वाली, मुझे धक्का देने वाली। मेरे पास तुम्हें देने को टॉफियां, कोई चॉकलेट्स, कोई टॉयज कुछ नहीं अरमान। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही मान जाता। मुझे लगता है कि मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा ही कुछ किया, तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें अंदर खींच लिया, लेकिन किसी छोटे से स्विमिंग पूल में नहीं, किसी बहुत बड़े समंदर में, जहां पे मुझे भी तैरना नहीं आता, कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हें किनारे ले जाऊं। तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ गोते खाने में भी खुश हूं। नहीं, तुम किसी को बुला लो कि वो तुम्हें यहां से आके ले जाए। किसको? किसी को भी अरमान, तुम्हारे सामने पूरी दुनिया पड़ी है, तुम किसी से भी दोस्ती कर सकते हो, कोई भी रिश्ता बना सकते हो। मेरी तरफ से तुम्हें पूरी आजादी है। कब तक यहां खड़े रहोगे? हाँ, मैंने कहा है ना, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। मैंने मांगा ही क्या है आपसे? तुम्हारा हक है। कि आपको मेरा हाथ खींचने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने तुम्हारा हाथ खुद को निकालने के लिए खींचा था, तुम्हें गिराना नहीं चाहती थी। तो क्या करूं? आपको छोड़ दूं बीच में डूबने के लिए? मैं डूबूंगी नहीं, बस होते खाती रहूंगी। कभी कोई लहर मुझे वहां से यहां फेंकेगी और कभी यहां से वहां। डूबोगी तुम। कोई बात नहीं। अरमान प्लीज। क्या मतलब प्लीज? आपने क्या अपने पास मुझे किसी जॉब पे रखा था? जब कोई और जॉब ढूंढने का मशवरा दे रही हैं आप मुझे, जैसे आप बैंक करप्ट हो चुके हैं और अब आपके पास मुझे देने के लिए सैलरी नहीं है। ये सब तुम्हारे लिए बोल रही हूँ अरमान। सब आप मुझे अपनी माँ के मैनेजर महमूद उल हसन का बेटा समझ के कह रही हैं। अगर मैं तुम्हें महमूद साहब के बेटे समझती ना, तुम्हारे साथ यहां तक ना आती। यहां तक? क्या मतलब यहां तक? कहां तक आ गई? फरीसा, मैं बचपन में भी आपके लिए एक खिलौना था। आज आप मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। खेला, जी भर गया,
घर भेज दिया, बस। ऐसा नहीं है अरमान, खुदा की कसम, मेरी अपनी जात के मसले हैं, अपनी मजबूरियां हैं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के उनसे निकलना चाहती थी, मगर मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उनसे निकल सकूंगी। मैं अभी अब कहीं नहीं जा सकता परीसा। मेरे लिए आपकी जिंदगी में आना जितना मुश्किल था, उससे जाना और भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन है। डिस्टेंस? हाँ, डिस्टेंस? कैसा डिस्टेंस? जिस तरह का होता है मियाँ और बीवी के बीच। तुम कैसी माँ हो यार, तुम्हें नजर नहीं आया कल रात को क्या हो रहा था? उनकी बॉडी लैंग्वेज ही फर्क थी। तभी तो फोर्स करके मैंने उनको रोक दिया, ताकि मैं सही तरह से ऑब्जर्व कर सकूं और देख सकूं क्या हो रहा है। तो कुछ नहीं होता, इतना स्टेटस का डिफरेंस हो ना कपल्स में, तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है उनको करीब आने में। अब देखो ना, बंटी के साथ भी यही हुआ। उसकी अपनी चॉइस थी, मरी जा रही थी शादी के लिए, मैंने कौन सा जबरदस्ती बांधा था। अच्छा, अब इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ। पता क्या, मुझ में बहुत टेंशन लेने की सकत भी नहीं है यार। वो वहां शादी करना चाहती थी ना, उसने कर ली, मैंने मिला दिया। अब वो लड़की जाने, उसका काम जाने, वो कितने डिस्टेंस पे रहती है, कैसे रहती है, ये उसकी मर्जी है, मैं क्या कर सकती हूँ। इंसान जितना बड़ा भी तुर्रम खान बन जाए, बीवी के सामने झुकना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। 75% लोग इस दुनिया में अपनी बीवियों से डरते हैं, और बाकी 25% वो हैं जो झूठ बोलते हैं कि नहीं डरते। वो चाहे मुझ जैसा कोई आदमी हो या तुम्हारे बाप जैसा। आखिर मर्द अपनी बर्तरी किस लिए चाहता है? सिर्फ इसलिए कि वो आटा लेके आता है घर में, और वो जो उसे पका कर खिलाती है उसकी कोई हैसियत नहीं। क्यों भाई? सर, मैं भी बराबरी का ही कायल हूं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आटा भी मेरी बीवी के घर से आए और पकाकर भी वही दे। नहीं, मैं तुम्हें इसलिए जॉब ऑफर नहीं कर रहा हूं कि तुम मेरे दामाद हो, कि तुम एक इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट और वर्कहॉलिक किस्म का आदमी हो जिसकी मुझे ऑफिस में सख्त जरूरत है। लेकिन सर, मैं आपके ऑफिस में 100% परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। जब तक तुम मेरी बेटी को आप, मुझे सर और मेरी बीवी को मैडम कहते रहोगे ना, घर में भी 100% परफॉर्म नहीं कर पाओगे। क्या समझे? जी सर। कम ऑन मैन, चलो